वजीर आजम शहबाज शरीफ का बेलारूस में हैवी मशीनरी और गाड़ियां बनाने वाली बेलास फैक्ट्री का दौरा। बेलारूस के वजीर आजम अलेक्जेंडर तोर्शिन ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फैक्ट्री का तफसीली मुआयना किया। शहबाज शरीफ को बेलास फैक्ट्री की वर्किंग और मसनूआत पर ब्रीफिंग। फैक्ट्री में 1948 से कानकुनी के आलात तैयार किए जा रहे हैं। 1961 से ट्रक तैयार हो रहे हैं। फैक्ट्री में माहाना 30 ट्रक तैयार किए जाएं। वजीर आजम की दूसरी जबान में इंजीनियर से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तुर्किया की खातून अव्वल अमीन उर्दवान से मुलाकात। अमीन उर्दवान ने वज़ीर आला मरीम नवाज का दौरा तुर्किया पर खैर मकदम और शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज ने तुर्किया के दौरे की दावत देने पर खातून अव्वल का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 26वीं आईनी तरमीम की इससे खूबसूरत बात अदलिया का एहतसाब है। ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। जो जजेस केसेस नहीं सुन सकते घर जाएं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर बोले, आइंदा आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें आएंगी। मैंने कभी किसी बार से बैकडोर नहीं किया, हमेशा हिमायत की है। मैं ये नहीं समझता हूँ हुकूमत को किसी भी बात में मुदाखलत करनी चाहिए। अडियाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई को पेश करने के लिए सिक्योरिटी मांग ली। सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल ने खत लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई को 15 अप्रैल को पेश करने की हिदायत कर रखी है। बानी पीटीआई की इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों और दीगर केसेस में जमानतें ज़ेर समात हैं। सानिया 9 मई के 3 मुकदमात में 19 अप्रैल को मुलजिमान पर फर्ज जुर्म आयद की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 13 मुकदमात की समाअत। सदर अकद अब्बासी, उमर अयूब, बाबर अवान, शेख रशीद और दीगर पेश। 9 मई के 10 मुकदमात के चालान अदालत में पेश नहीं किए जा सके। अदालत का इजहार बरहमी, आइंदा समाअत पर केसेस के चालान पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी। लड़ना झगड़ना छोड़ दो, आ जाओ कर लें दोस्ती। मेयर कराची मुर्तजा वहाब गवर्नर हाउस पहुंच गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली लफ्जी गोलाबारी के बाद कशीदगी में कमी आई और मामलात को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई। मेयर कराची ने मुलाकात में गवर्नर सिंध से ताउन की दरख्वास्त करते हुए कहा कि शहर के मफाद में इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर मिलकर चलने की जरूरत है। HBL PSL 10 पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का कराची किंग्स को सपोर्ट करने पर इत्तेफाक। विफाक को सिंध की आवाज सुननी चाहिए। हम नहीं चाहते सड़कों पर मसाइल हल करें। सिंध में जानबूझकर हालात खराब किए जा रहे हैं। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 1 साल से CCI का इजलास नहीं बुलाया गया। PTI का एक ही एजेंडा है, NRO दे दो। उन्होंने कहा कि PTI वाले जितना मर्जी लो लें, उनको NRO नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग क़ाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। चौधरी शुजात हुसैन सदर मुंतखब हो गए। इंतखाबात मरकजी जनरल काउंसिल के इजलास में मुनक़िद हुए। तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग के सदर, चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर और तारिक हसन मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। चौधरी शाफी हुसैन मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी। करारदाद के जरिए डॉक्टर मोहम्मद अमजद को चीफ ऑर्गेनाइजर और गुलाम मुस्तफ़ा मलिक को मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर किया गया है। पता नहीं सिंध का क्या मसला है, मेरे एक आधे जुमले से बहुत तकलीफ होती है। अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को पहले भी नाकाम किया है, अब भी करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब और सिंध आपस में 2 भाई हैं जिन्हें मिलकर काम करना होगा। पंजाब में तरक्याती मंसूबे सबके सामने हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में इनकलाबी इक़दाम किए। अज़्मा बुखारी ने कहा कि PTI ने कभी मुल्क की मफाद में काम नहीं किया। PTI मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रही है। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है उनको हड़तालें याद आ जाती हैं। कौम का मफाद मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता है। कैनाल्स के मामले पर साजिश हो रही है, किसी सूरत कैनाल्स नहीं बनने देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाजे कर दिया। कहा, निगरान हुकूमत ने इरसा को इजाजत दी, खदशा यही है कि आप हमारा पानी ले लेंगे। जमहूरी तरीके से नहीं माने तो हुकूमत छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। सिर्फ दरियाए सिंध नहीं, 5 दरिया हमारे हैं। सदर मुश्तरका इजलास में कह चुके कैनाल्स को सपोर्ट नहीं करता।
दरियाए सिंध से 6 केनाल्स निकालने के मामले पर एहतजाज। सिंध बार काउंसिल का सूबे भर की अदालतों का बाइकआउट। सिंध बार काउंसिल के मुताबिक दरियाए सिंध से 6 केनाल्स निकालने के मंसूबे की मजम्मत करते हैं। केनाल्स निकालने से माहौल, मुआशरे और मईशत पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। सिंध बार काउंसिल का वफाकी हुकूमत से दरियाए सिंध पर केनाल्स बनाने का मंसूबा फौरी वापस लेने का मुतालिबा। शहर कैद में इंतहाई सस्ती आवाम की जान। भारी गाड़ियों के बायस हादसात में अमवात का सिलसिला रुक न सका। आज भी एक मां की गोद उजड़ गई। वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साल का बच्चा कीमती जिंदगी गंवा बैठा। पुलिस के मुताबिक बल्दिया आबिदाबाद का अफान मैदान में खेल रहा था कि क्लीनर ने टैंकर चला दिया जो बच्चे को रोनता हुआ चला गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि वाकये के वक्त टैंकर ड्राइवर मौजूद नहीं था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जिलजिला। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में जिलजिले के झटके महसूस किए गए। एबटाबाद, हरीपुर, सवात, मर्दान और सवाबी में भी जिलजिला। पेशावर, मुहम्मद और शबकदर में भी जिलजिले के झटके महसूस किए गए। मियांवाली, फैसलाबाद, चकवाल और गिरदोनवा में भी जिलजिला महसूस किया गया। जिलजिले की शिद्दत 5.5 और मरकज रावलपिंडी से 60 किलोमीटर दूर था। रेक्टर स्केल पर जिलजिले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। जिलजिले के बायस शहरियों में खौफ व हिरास। इस्लामाबाद के सेक्टर I9 में वर्किंग विमेन हॉस्टल बनाने का फैसला। CDA बोर्ड ने I9 फोर्ट्स में वर्किंग विमेन हॉस्टल तामीर करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की वर्किंग खवातीन के रिहायशी मसाइल कम करने के लिए हॉस्टल तामीर करने की हिदायत जारी। सेक्रेटरी वज़ारत तालीम के मुताबिक हॉस्टल की तामीर से वर्किंग विमेन के रिहायशी मसाइल में कमी आएगी। हुकूमत का खलीजी ममालिक से बेदखल पाकिस्तानी भिखारियों के खिलाफ मुकदमे चलाने का फैसला। भिखारियों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे चलाए जाएंगे। हुकूमती फैसले के तहत जल्द नई कानूनी तालीम मुतारिफ करवाए जाने का इम्कान। हालिया अरसे में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर खलीजी ममालिक ने हुकूमत पाकिस्तान को भिखारियों के खानदान की मुंतकली की शिकायत की थी। ताजिरों का मुल्की तरक्की में कलीदी किरदार है। ताजिरों के जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरे पाकिस्तान के ताजिरों के लिए कामयाबी की एक मिसाल है। सनत की तरक्की मुल्की तरक्की का बाइस है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। इंडस्ट्री की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी हो रही है। कुछ साल पहले कराची के हालात बहुत खराब थे। माजी में सिर्फ सियासी सोच के खिलाफ पर लोगों को कत्ल कर दिया जाता था। सूबाई वजीर सईद गनी का तकरीब से खिताब। कहा, माजी में कराची को लसानी, मजहबी और सियासी बुनियादों पर तकसीम किया गया। कराची में लोगों को शनाख्त करके मारा जाता था। कराची में डकैती की वारदातें होती हैं, लेकिन पहले से हालात बेहतर हैं। कुछ वाकयात ने कराची का सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया। शहर के हालात दोबारा खराब नहीं होने देंगे। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, शहर में डंपर हादसात की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और पुलिस की है। डंपर ड्राइवर को लाइसेंस याफ्ता होना चाहिए। नशे की हालत में डंपर चलाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। कराची में गैर मकामी पुलिस अपनी जेबें भरने में मसरूफ है। बताया जाए, डंपर को शहर में आने की इजाजत किसने दी? गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और ईरानी काउंसिल जनरल की मुलाकात। पाकिस्तानी बॉर्डर पर बने स्लॉटर हाउसेस से ईरान को गोश्त की तरसील पर इत्तफाक। ईरानी काउंसिल जनरल पाक ईरान दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के लिए पुरआज़म। गवर्नर पंजाब कहते हैं, हुकूमत की बेहतर पॉलिसीज की बदौलत गैर मुल्की सरमायाकारी के दरवाजे खुल गए। गैर मुल्की सरमायाकारों को साजगार और पुरअमन माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सदर आरिफ अलवी ने मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। कहते हैं, इस बात को सराहेंगे कि आइंदा इलेक्शंस और जमहूरियत के क़याम के लिए मुज़ाकरात हों। PTI रहनुमा आज़म सवाती भी मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। कहा, आरिफ अलवी की वतन वापसी पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी। बानी PTI की जानिब से बातचीत का हुक्म कमजोरी की अलामत नहीं। इस्टेब्लिशमेंट से डील का मेरे इल्म में नहीं। आज़म सवाती अपनी जाती हैसियत में बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी से मुलाकात के बाद पता चलेगा कि उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का कहा है या नहीं। पार्टी रहनुमा किसी किस्म की बयानबाजी नहीं कर रहे, सिर्फ उसूली बातें हो रही हैं और जल्द मामला तय पा जाएंगे।
PTI आईन और कानून की बालादस्ती के लिए पुरअज़्म है। इसराइल फलस्तीनी बच्चों को कत्ल कर रहा है। एक एक फलस्तीनी बच्चे के खून का बदला उम्मत मुस्लिमा लेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का खिताब। कहा, इसराइल जिहादियों का मुकाबला नहीं कर सकता, सिर्फ बमबारी से बच्चों, खवातीन और सहाफियों को कत्ल कर सकता है। इसराइली मजालिम पर पाकिस्तान के हुक्मरान और अपोजिशन खामोश क्यों हैं? अरब हुक्मरानों सुन लो, ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। CTD की सोल्जर बाजार में कार्रवाई। कलदन तंजीम के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों का एतराफ। तर्जुमान CTD का कहना है मुलजिम फिरकावारियत की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। कलदम तंजीम की जानिब से फंडिंग भी की जाती थी। मुलजिम के खिलाफ थाना CTD में मुकदमा दर्ज थे। इस्लामाबाद की खूबसूरती मान पड़ने लगी। शहर इख्तिदार के मुख्तलिफ सेक्टर्स में तजावुजात माफिया बेलगाम। G10 में CDA एहलकारों की मुबैना सरपरस्ती में सड़कों और फुटपाथों पर कब्जे जारी। चंद पैसों के एवज दुकानों के आगे पथारे लग गए। गैर कानूनी पथारे ट्रैक की रवानी और पैदल चलने वालों के लिए अजियत बनने लगे। लाखों रुपए किराया और बाकायदा टैक्स देने के बावजूद ताजिर बरादरी भी सूरत हाल से शदीद परेशान। हुकूमत से तजावुजात के खात्मे का मुतालबा कर दिया। लाहौर के इलाके सनद में मिनी ट्रक की मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जहां बहक हुए। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मोटरसाइकिल रिक्शे में 5 अफराद सवार थे। मरने वालों में तैयबा अशरफ, मोमिना जमील और अल्लाह दिता रिक्शा ड्राइवर शामिल। मशरिक़ वुस्ता में नया तनाज़ा रोकने के लिए अमरीका और ईरान आज बैठेंगे। ओमान में मुज़ाकरात का महवर नई न्यूक्लियर डील होगा। ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची क़यादत करेंगे। अमरीकी सदर के मंदूब बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकोफ मुज़ाकरात के लिए ओमान पहुंच गए। स्टीव विटकोफ ने बयान में कहा, ईरान के मामले पर सदर पुतिन की भी मदद ली जा सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम महदूद करने के लिए 2 माह की मोहलत दी थी। कनाडा का जवाबी वार ट्रंप को हैरान कर गया। अमरीकी रियासत अलास्का जाने वाला हर ट्रक पर 25% टैरिफ आए। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा, मैक्सिको, भारत, पाकिस्तान और नेटो इत्तेहादियों समेत कई ममालिक पर दरामदी टैरिफ लगाकर आलमी तिजारती जंग छेड़ी। कनाडा ने एहतजाज के बजाय खामोशी से मौसर हिकमत अमली अपनाई। कनाडा ने 13 ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा की शर्त खत्म कर दी। वीज़ा फ्री ममालिक में मराकेश, पनामा, फिलिपाइन भी शामिल। मुसाफिरों को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन की जरूरत होगी। कैनेडियन वजीर बराए इमिग्रेशन, महाजरीनों शहरियत कहते हैं, फैसले का मकसद कनाडा के बैन-अल-अक़वामी ताल्लुकात को मजबूत बनाना और मुसाफिरों के लिए सफरी अमल को आसान बनाना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा फैसला। अमेरिका ने हजारों अफगान शहरियों की आर्जी पनागुज़ीन की हैसियत खत्म कर दी। फैसले से 14,600 अफगान शहरी मुतासिर होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आर्जी तौर पर महफूज हैसियत के अहल अफगान मई में उससे महरूम हो जाएंगे। कैमरून के साथ 1900 बाशिंदों की भी खुसूसी हैसियत जून में खत्म करने का ऐलान। HBL PSL 10 की घन गरज। पाकिस्तान सुपर लीग में सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी। दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। कोयटा ने पेशावर को जीत के लिए 217 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। जवाब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोलिन मनरो ने PSL के इफ्तिताही मैच में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कोलिन मनरो PSL की तारीख में सबसे ज्यादा 50 स्कोर करने वाले गैर मुल्की खिलाड़ी बन गए। जारे मिजाज बैटर ने 59 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को फतह दिलवाई। इस 50 के साथ मनरो ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के साबिक कप्तान रॉयल वी रूसो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुल्क भर में सूरज आंखें दिखाने लगा। महकमा मौसमियात ने कल से 18 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई कर दी। लाहौर समेत पंजाब भर में कहर बरसाएगा। हीट वेव से बचाव के लिए शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। बलाई पंजाब में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री बढ़ने का इम्कान। PDMA ने गर्मी के बायस गर्द आलूद हवाओं और तूफान का खतरा जाहिर कर दिया।
काश्तकारों को फसलों और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी इक़दामात की भी हिदायत। रात के वक्त में भी मौसम मामूल से ज्यादा गर्म रहने का इम्कान है। और शहर कायद में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। शहर में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में शुमाल मगरिब से गर्म हवाएं 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवा के रुख में तब्दीली के बायस दर्जा हरारत में मजीद इजाफा मुतवक्के। हवा में ज्यादा नमी की वजह से दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री तक महसूस होने लगा। शहर कायद में शाम के औकात में समंदरी हवाएं चलने से मौसम बेहतर होने का इम्कान।